अनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में जो ब्लड है, खून है, उसमें लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है, मतलब आरबीसीज की कमी हो जाती है। खास करके हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसके कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो होता है वो कुपोषण है, बच्चों में खासकर। और कुपोषण इस दशा में कि आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, या जो बच्चे भोजन ले रहे हैं, आहार ले रहे हैं, उसमें आयरन युक्त आहार नहीं है या प्रोटीन युक्त आहार नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन और प्रोटीन दोनों से मिला हुआ होता है। तो इसकी कमी के कारण बच्चों में आरबीसीज की कमी होती है और अनीमिया डेवलप होता है। तो जब अनीमिया डेवलप होता है तो उसको पहचानने के कई लक्षण होते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन बच्चों में बढ़ जाता है, बच्चे दौड़ते हैं तो हाँफने लगते हैं, सुबह उठते हैं तो कभी कभी आँखों के नीचे थोड़ी सी सूजन दिखती है, चेहरा और शरीर की जो स्किन होती है वो पीला होने लगता है, कभी कभी आंखें भी पीली होने लगती हैं। तो ये अनीमिया के मुख्य कुछ लक्षण होते हैं। इससे और कारणों को आप जानेंगे तो कुछ कारण होते हैं, जैसे आईबीएस जिनको बच्चों को है, मतलब कभी पतली दस्त होना, कभी दस्त न होना, कभी मल साफ न होना, एक ये कारण होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में जो जीआईटी की समस्या होती है, उसमें आयरन जो होता है आपके भोजन में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता आपका शरीर, तो भी अनीमिया की दिक्कत होती है। बच्चों में सबसे ज़्यादा वर्म इन्फेस्टेशन की समस्या होती है, कीड़े पेट में रहते हैं तो भी अनीमिया की दिक्कत हो जाती है। कभी कभी बच्चियां जो अभी तुरंत एडोलसेंस हो रही हैं, उनमें जो मासिक आता है उसमें जो हैवी ब्लीडिंग होती है, उस कारण भी अनीमिया हो जाता है। तो ये सब कुछ छोटे मोटे मुख्य कारण हैं, और बड़े सिस्टमिक और पैथोलॉजिकल कारण भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वो यही है। साथ ही साथ अगर हम इसका घरेलू उपचार देखना चाहें तो अपने आहार में इन तत्वों की वृद्धि करने की आवश्यकता है, जिसमें आयरन ज़्यादा हो और प्रोटीन ज़्यादा हो। मतलब प्रोटीन के आहार को बढ़ाइए और आयरन युक्त आहार को बढ़ाइए, जैसे आंवले का जूस, चुकंदर का जूस, उसके साथ पालक, ये चीज़ें जो अगर आप लेंगे तो विटामिन सी जो होता है वो आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने आहार में बढ़ाएंगे तो अनीमिया जल्दी ही चला जाएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या लगी हुई है, बनी हुई है, तो आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करने की आवश्यकता है। उसमें भी पैरामीटर बने हुए हैं कि बच्चों को इतना और बड़ों को इतना ही हो। उसके बच्चों में और मतलब फीमेल में भी अनीमिया कब कंसीडर करेंगे उसका भी क्राइटेरिया बताया गया है। तो अगर आपको लगता है कि इन आहार से अनीमिया नहीं ठीक हो रहा है, सुधार नहीं हो रहा है, तो आप खुद अपने डॉक्टर मत बनिए, अपने पास के पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर से मिलिए, वो आपका इलाज करेंगे और आपका अनीमिया ठीक हो जाएगा।